मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी का ज्ञान आप अपने बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। इस कहानी से जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, कभी भी आप भविष्य में किसी भी धोखे का शिकार नहीं होंगे, किसी के लालच में नहीं आएंगे। कभी कभी हमसे कोई मीठी मीठी बातें कर देता है, हम उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर जा कर के ऐसे ऐसे बुरे स्थान पर फंस जाते हैं कि जहाँ से हमें फिर पछताने के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, चलिए कहानी को सुनते हैं और कहानी से एक अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, एक वन में एक सिंह निवास करता था। उसके बाघ, गीदड़, कौवे जैसे कई अनुचर थे। वह दिन रात सिंह की सेवा करते थे और सिंह के मारे शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे। एक दिन एक ऊँट कहीं से भटकता हुआ उस वन में आ गया। जब सिंह की दृष्टि ऊँट पर पड़ी तो उसने अपने अनुचरों से पूछा, एक कौन सा जीव है? हमने पहली बार ऐसा जीव अपने वन में देखा है। यह वन्य प्राणी है या ग्राम्य प्राणी है? कौवे ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंह को बताया, वनराज, यह ऊँट है और यह ग्राम्य जीव है। भाग्य इसे आपका भोजन बनाकर ही यहाँ लाया है। आप इसे मार कर खाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह तो हमारा अतिथि है। अतिथि को मैं कैसे मार सकता हूँ? यह तो पाप होगा। मैं उसे अभयदान देता हूँ। जाओ, उसे आदरपूर्वक मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सिंह ने कौवे को आदेश दिया। कौवा कुछ अनुचरों के साथ ऊँट के पास गया और उसे सिंह का संदेश सुनाते हुए बोला, मित्र वनराज ने तुम्हें अभयदान प्रदान किया है। वन के राजा होने के नाते वह तुमसे मिलना चाहते हैं। अभयदान की बात सुन ऊँट कौवे और अन्य अनुचरों के साथ सिंह के पास आ गया। सिंह ने उससे परिचय और वन में आने का कारण पूछा तो ऊँट दुखी होकर बोला, महाराज, मेरा नाम सखा है। मैं अपने साथियों संग भ्रमण करते हुए वन में पहुंचा और उनसे बिछुड़ गया। अब मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। उसे दुखी देख सिंह धीरज बांधते हुए बोला, सखा, तुम हमारा अतिथि स्वीकार करो। इस वन में जहाँ चाहे विचरण करो और हरी भरी घास का सेवन करो। सखा सिंह की आज्ञा का पालन कर वहीं रहने लगा। हरी भरी घास खाकर वह कुछ ही दिनों में हष्ट पुष्ट हो गया। बाघ, गीदड़, सियार आदि वन्य जीव जब भी उसे देखते उनकी लार टपकने लगते, किंतु वह वन के राजा सिंह के आदेश के समक्ष विवश थे। एक दिन कहीं से एक जंगली हाथी वन में आ गया। उसने अनुचरों की रक्षा के लिए सिंह को उससे युद्ध करना पड़ा। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हाथी ने सिंह को उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने नुकीले दांत उसके शरीर में गाड़ दिए। किसी तरह सिंह युद्ध में विजयी हो गया, किंतु वह बुरी तरह से घायल था। घायल अवस्था में उसके लिए शिकार पर जाना दुष्कर हो गया था, जिससे वह स्वयं तो भूखा रहने लगा, साथ ही उसके अनुचर जो उसके शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे वह वे भूखे रहने लगे। अपनी दुर्दशा देख और अपने अनुचरों की परेशानी देख सिंह दुखी था। एक दिन उसने अपने अनुचरों की सभा बुलाई। सभा में सबको संबोधित करवा बोला, अनुचरों, मेरी अवस्था से आप सभी अवगत हैं। मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसा जीव तलाश करो जिसे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं। इस तरह हम सभी की भोजन की समस्या का निराकरण हो जाएगा। सिंह की आज्ञा पाकर सभी अनुचर विभिन्न दिशाओं में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ कुछ न लगा। सबको हताश वापस लौटने के बाद कौवा, गीदड़ और बाघ आपस में मंत्रणा करने लगे। उनकी दृष्टि कई दिनों से
उनकी दृष्टि कई दिनों से ऊँट पर थी। मित्रों, ऊँट इस वन में रहकर कितना हष्ट पुष्ट हो गया है। जब भी उसको देखता हूँ मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोगों का क्या विचार है? क्यों ना इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए? इधर उधर भटकने का क्या लाभ? गीदड़ बोला। कहा तो तुम ठीक रहे हो गीदड़ भाई, किंतु वनराज ने उसे अभय दान दिया है, वह उसे नहीं मारने देंगे। अब तुम ही बताओ कि उन्हें कैसे मनाएं। कौवा बोला। गीदड़ इसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसके अपनी योजना कौवे और बाघ को बताई। दोनों ने उस योजना के लिए हामी भर दी। साथ ही अन्य अनुचरों को भी योजना के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया गया। इसके बाद वह सिंह के पास पहुँचे। गीदड़ आगे आकर बोला, वनराज, हम सब ने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, किंतु हमें कोई ना मिला, कोई शिकार नहीं मिला। ऊँट शारीरिक रूप से विशाल है और अब तो वह हष्ट पुष्ट भी हो गया है। यदि आप उसका शिकार करें तो आपके कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने उसे अभय दान दिया है, मैं उसे नहीं मार सकता। सिंह ने दो टूक उत्तर दिया। यदि ऊँट स्वयं को आपकी भूख मिटाने प्रस्तुत करे तो तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। गीदड़ बोला। नहीं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्या वह ऐसा करेगा? सिंह अचरज में बोला। वनराज, ऊँट क्या उसकी भूख मिटाने तो इस वन के समस्त प्राणी तैयार हैं। आप आज्ञा करें। इस तरह गीदड़ ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सिंह को मना लिया और सिंह मान गया। उसके बाद वह ऊँट के पास पहुंचा और उसे बोला, शाम को वनराज ने एक सभा रखी है जिसमें तुम्हें भी बुलाया गया है। शाम को सिंह की सभा में वन के सभी जीव उपस्थित थे। ऊँट भी उपस्थित हुआ। गीदड़ ने भरी सभा में कहा, वनराज, हम सभी आपकी अवस्था देख बहुत दुखी हैं। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए स्वयं को समर्पित कर सकें। इसके बाद एक एक कर सभी जीव सामने आकर स्वयं को सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु गीदड़ उनमें कोई ना कोई कमी निकाल देता और सिंह उन्हें खाने से मना कर देता। इस तरह किसी को छोटा, किसी के शरीर पर बाल, किसी के तेज नाखून होना आदि बहाने बनाकर गीदड़ उन्हें बचाता रह गया। गीदड़ उन सबको बचा लिया। जब ऊँट की बारी आई और उसने देखा कि सारे जीव स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और सिंह किसी को भी नहीं मार रहा है, तो सबकी देखा देखी उसने भी स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया। वनराज, आपके मुझ पर बहुत उपकार है। आपने हमें बहुत उपकार किया है, हमें अपने यहाँ शरण दिया है, हमें हष्ट पुष्ट हो गए हैं आपकी वजह से। अब जब आपको आवश्यकता आ पड़ी है तो मैं स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। ऊँट को विश्वास था कि अन्य जीवों की तरह सिंह उसको भी नहीं मारेगा, किंतु जैसे ही ऊँट की बात पूरी हुई, गीदड़ और बाघ उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। स्वामी जब बुद्धिहीन हो और उसके साथी धूर्त हो तो चौकन्ना और सावधान रहना आवश्यक होता है। इसी तरह से परिवार में भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे परिवार का मुखिया अगर कुछ कम समझदार है तो हमें पड़ोसी या और जैसे लोगों की बातों में बहकावे में नहीं आना चाहिए। कभी भी उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, नहीं तो पीछे से हमारे ऊपर घात लगाकर हमें वो कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो।